इंटीग्रेशन के ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसको समझकर बढ़िया से क्वेश्चन को बनाने में अप्लाई करना है, ताकि जब भी सामने से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना लीजिए। प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे तो आपको मतलब कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के नाम से, सवाल के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में उसको दिया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। किसी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जाके लिखिए इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, इंटीग्रेशन बाय आर के सिंह, तो आपके सामने जो वीडियोज़ आएंगे वो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं। लाभ उठाएँ, आगे बढ़ें। चलिए क्या लॉजिक इसका है समझिए। यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे। कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया है क्या है, a to b मान लेते हैं लिमिट इसको, और x माइनस सी, ज़रा ध्यान से देखिएगा, x माइनस सी है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कुछ नहीं घट रहा है, यहाँ मान लीजिए हम प्लस कर देंगे तब क्या होगा, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए हम प्लस कहते हैं इसको, x+4 दिया है तब क्या होगा, समझ रहे ना। 2 से 9 दिया है तो क्या हमारा क्वेश्चन सही गलत है ये भी देखना जरूरी है। तो इसको ना मतलब 2 से दिया है 9, इसको हम -2 से 9 कहते हैं, ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्लियर। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम लोग जो यहाँ नंबर लिखते हैं उसको इस लिमिट के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सेट किए थे क्या, तो -2 से 9 लिखे थे, x-4 लिखे थे, ठीक है ना। ऐसे लिखने पर गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को एक तरीका से सेट किया गया रहता है, ठीक है। चलिए तो हम इस लिमिट जो है ना -2 से 9 न करके क्या करते हैं 6 से 9 कहते हैं, इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसको सॉल्व करने के तरीके पे। तो क्या होगा, तरीका क्या होता है, b में से c घटेगा, b में से c क्या होगा और c में से a घटेगा, फिर क्या होगा देखिए, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर अब बटा 2। ये हमारा एक मतलब प्यारा सा फार्मूला हो गया, ट्रिक हो गया, समझ रहे ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, 8 में से 5 घटेगा, कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 0 घटेगा, कितना आएगा 5 का स्क्वायर बटा 2। 25 + 9 34 बटा 2 कितना होगा 17 होगा, कितना होगा 17 होगा। 8 घटाओ 5 3 का स्क्वायर, 5 घटाओ 0 5 का स्क्वायर बटा 2। यहाँ देखिए यहाँ स्पष्ट होगा, 8 घटाओ 5 कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 5 घटाओ 2 कितना आएगा 3 का स्क्वायर बटा 2। तो 9 9 18 बटा 2 कितना आएगा 9 आ जाएगा, आंसर 9 हो गया। देख पा रहे हैं ना, बढ़िया से लॉजिक समझने का प्रयास करें। चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 से 2 और x - 0 dx, सेटिंग बैठ गया ना। अब क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको तो 2 - 0 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, जो आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम। 0 - 1 तो 0, देखिए यहाँ पे 0 - 1 कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो +1 बटा 2 कितना आ गया 5 बटा 2 हो गया, 5/2 हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर काम करना है, क्योंकि इस पे कुछ ज़्यादा ही आपको दिमाग लगाना पड़ा है, क्वेश्चन सेट करना पड़ा है। चलिए तो इसका क्या होगा, इसको थोड़ा सेट कीजिए, -6 से 9 mod x -4 कर सकते हैं dx। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब देखिए 9 -4 मतलब 9 4 13, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस -4 में से घटेगा -6 मतलब +6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, 173 बटा 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे जो भी सीरीज चला रहे हैं, जो भी सीरीज दे रहे हैं हम, जो भी क्वेश्चन हम आपको सिलेक्ट करके दे रहे हैं, इस सब का मकसद क्या है कि आपके डाउट्स क्लियर हो और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन टकराए और आपसे बन जाए। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आपके आते हैं
और बार बार पूछे गए हैं, उसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जो भी रहता है देखिए होंगे आप कि ए टू बी दिया रहता है एफ एक्स, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप, तो इसको आप कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए ए टू सी लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस सी आता है यहाँ पे सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और लिखते हैं वेयर, जहाँ क्या है, तो जो सी आपका है वो क्या होता है, ए से बड़ा होता है बी से छोटा होता है। जो भी लिमिट, यहाँ क्यों हम करेक्शन किए थे, लिमिट को सेट करने के लिए, -6 से बड़ा होगा -4, उससे बड़ा होगा 9, देख रहे हैं ना, -6 से 9 के बीच में -4 को आना पड़ेगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि जो भी मॉड में रहता है उसको 0 के बराबर करते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए मॉड में -x+4 था, ऐसे था ना, तो x+4 को हम लोग 0 के बराबर करके x का वैल्यू पता करते हैं, जो c का काम करता है ना। यहाँ से क्या मिलता है, x का मान 5 मिलता है, जो c का काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो डीपली हम पढ़ाए हैं बढ़िया से, जाके इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।